नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है? मतलब ये सिर्फ कागज के नोट और कुछ सिक्के तो है नहीं। तो चलिए आज फाइनेंस के उन बेसिक आइडियाज को समझते हैं, एकदम आसान भाषा में, जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हमारी जेब में जो नोट रखा है उसकी कीमत क्या है? सच तो ये है कि उसकी कीमत बस उतनी ही है जितनी हम सब मिलकर उसे देते हैं। तो इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पैसा असल में एक सामाजिक समझौता है, एक कहानी है जिस पर हम सबने यकीन कर लिया है। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जरा सोचिए, $1 का नोट और एक पेड़ से टूटी हुई टहनी। असल में देखा जाए तो इनमें कोई खास फर्क है क्या? अपने आप में तो दोनों की कोई कीमत नहीं है, पर हम सब ने मतलब पूरे समाज ने मिलकर ये तय कर लिया है कि भाई वो डॉलर का नोट कीमती है और टहनी वो तो बस एक टहनी है। पैसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि हम सब इस बात पर यकीन करते हैं कि वो चलेगा। तो ठीक है, पैसे के इस काल्पनिक दुनिया से निकलकर अब उस पहली असल चीज पर आते हैं जिससे हम सब गुजरते हैं, हमारी पहली सैलरी। ये वो पल है जब पैसा एकदम असली लगने लगता है। एक कहानी सोचते हैं। मान लीजिए गर्मियों की छुट्टियों में मैकडॉनल्ड्स में खूब बर्गर बनाए, बहुत मेहनत की, और फिर महीने के आखिर में ईमेल आता है, कॉन्ग्रेट्स, आपको मिले हैं $2000। आप खुश होकर अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं और वहां तो सिर्फ $1456 है। अरे, बाकी के पैसे गए कहाँ? वो पैसा कट गया टैक्स में। फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। देखिए, टैक्स वो कीमत है जो हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए चुकाते हैं, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, और इस बात को पक्का करने के लिए कि हमारे पसंदीदा टाको ट्रक में चूहे न घूमें। अच्छा, तो अब हमारा पैसा बैंक में है। हम सोचते हैं कि वो किसी तिजोरी में एकदम सुरक्षित पड़ा होगा, है ना? पर असलियत थोड़ी अलग है। बैंक हमारे पैसे के गार्ड से ज्यादा एक तरह के फाइनेंशियल मैच मेकर हैं। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। होता ये है कि जब हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उसका बस एक छोटा सा हिस्सा, एक फ्रैक्शन अपने पास रखता है, और बाकी का, मान लीजिए 90% पैसा, वो किसी और को लोन पर दे देता है। हो सकता है किसी को नई जेट्स की खरीदनी हो। पूरा खेल इस भरोसे पर चलता है कि सारे लोग एक ही साथ अपना पूरा पैसा निकालने के लिए लाइन में नहीं लग जाएंगे। चलिए अब उन ताकतों की बात करते हैं जो दिखती तो नहीं पर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। और इसकी शुरुआत होती है ब्याज यानी इंटरेस्ट से। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना तो है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? इंटरेस्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे किराया समझिए। किसी और का पैसा इस्तेमाल करने का किराया। जब हम लोन लेते हैं तो हम किराया देते हैं, जब हम पैसा उधार देते हैं तो हम किराया लेते हैं। सिंपल। लेकिन हर तरह का ब्याज एक जैसा नहीं होता। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो बस एक बार लगने वाला चार्ज है, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तब होता है जब आपके ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाए। इसको ऐसे सोचिए कि आपके पैसों ने अपने क्लोन बना लिए हैं और अब वो क्लोन भी किराया मांग रहे हैं। और यही ब्याज हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। क्रेडिट कार्ड पर ये एक छोटे से खर्चे को बहुत बड़े सिरदर्द में बदल सकता है। लेकिन जब हम निवेश करते हैं तो यही ब्याज हमारा सबसे मेहनती कर्मचारी बन जाता है, जो बिना सैलरी लिए चुपचाप हमारे लिए दौलत बनाता रहता है। अब आते हैं क्रेडिट स्कोर पर। ये 3 अंकों का एक नंबर है जो हमारी फाइनेंशियल भरोसेमंदी को दिखाता है, हमारी अमीरी को नहीं। ये बस लोन देने वालों को बताता है कि हम अपने बिल टाइम पर चुकाएंगे या नहीं। वैसे तो इस स्कोर को बनाने में कई चीजें काम करती हैं, लेकिन सबसे जरूरी है पेमेंट हिस्ट्री। क्या हम अपने बिल टाइम पर भरते हैं? ये सवाल बहुत मायने रखता है। स्कोर जितना अच्छा होगा, लोन लेना उतना ही सस्ता पड़ेगा। तो अब जब हम खेल के नियम थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि अपने पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। ये वो हिस्सा है जहां से हम सच में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना। अपना टाइम बेचकर पैसा कमाने की जगह हम पैसे से और पैसा कमाते हैं। महंगाई को मात देने और अपनी दौलत बढ़ाने का ये सबसे ताकतवर तरीका है। जरा कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत देखिए। एक छोटी सी रकम भी अगर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे तो एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है।
ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये दशकों में वेल्थ बनाने का एक सॉलिड प्लान है। चलिए, अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। उन आर्थिक ताकतों को समझते हैं जो हम सब पर असर डालती हैं। कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट महंगा क्यों होता जा रहा है, या उसमें हवा ज्यादा और चिप्स कम क्यों होते जा रहे हैं? इसकी वजह है इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। ये धीरे धीरे हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को कम कर देती है। पैसा उतना ही रहता है, पर उससे सामान कम आता है। अर्थव्यवस्था भी ना एक पार्टी की तरह चलती है, साइकिल्स में। एक तेजी का दौर आता है जब सब डांस कर रहे होते हैं, फिर पार्टी का पीक आता है, और उसके बाद मंदी का दौर, जब म्यूजिक थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन हर मंदी के बाद एक रीसेट और फिर से उठ खड़े होने का दौर आता है। ये एक नेचुरल साइकिल है। आखिर में चलिए पैसे से भी आगे बढ़कर उस चीज पर फोकस करते हैं जो असल में दौलत बनाती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये वैल्यू का खेल है। पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे आता है। स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में जबरदस्त वैल्यू ऐड की। नतीजा, लोगों ने खुशी खुशी उस वैल्यू के बदले उन्हें पैसा दिया। अगर हम वैल्यू बनाना सीख जाएं तो पैसा कमाना भी सीख सकते हैं। और यहीं से हम अपने सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। वो कौन सी एक चीज़ है जो हमारे पास बहुत लिमिटेड है? पैसा? नहीं नहीं, पैसा तो और कमाया जा सकता है, कहीं से उधार मिल सकता है, उसे इन्वेस्ट करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वक्त, वक्त का क्या? यही वो असली दौलत है जो हमारे पास लिमिटेड है। और फाइनेंस हो या जिंदगी, हम इस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सच पूछिए तो सारा खेल इसी का है।